रूही वुड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्री वर्सेस नेल के बारे में। दोनों की बैक स्टोरी, पावर्स और कॉमिक्स में क्या हुआ जब ये टकराई। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह टक्कर थी ब्रह्मांड की सबसे उजली ताकत और सबसे काले अंधकार के बीच। एक तरफ सेंट्री, एक मिलियन सूरजों की शक्ति, दूसरी तरफ नल, अंधकार का देवता। मार्वल की कॉमिक्स में जब ये दोनों आमने सामने आए तो कॉस्मिक बैलेंस तक हिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्री, ब्रह्मांड की सबसे रोशनी वाली ताकत। सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, एक आम इंसान जिसने गलती से एक सुपर सीरम पी लिया जो कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1 लाख गुना ज़्यादा ताकतवर था। इस सीरम ने उसे बना दिया 1 मिलियन सूरजों की ताकत वाला सुपर हीरो। वो न सिर्फ उड़ सकता था बल्कि वो टाइम और मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता था। लेकिन इस ताकत के साथ आया एक अंधेरा, एक परछाई जो उसके भीतर थी, द वॉइड। वॉइड सेंट्री का डार्क वर्जन था, विनाशक, खतरा और पूरी दुनिया को निगल जाने वाला। अब बात करते हैं सेंट्री की पावर्स के बारे में। 1 मिलियन सूरजों की शक्ति। सेंट्री की ताकत को अक्सर कहा जाता है द पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सपोंडिंग सन। इसका मतलब है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो ब्रह्मांड में किसी भी सुपर हीरो को ताकत में टक्कर दे सकता है। उड़ने की शक्ति। सेंट्री बहुत तेज़ उड़ सकता है, यहाँ तक कि वो लाइट से तेज़ उड़ने में सक्षम है। वो अंतरिक्ष में बिना किसी गियर के आसानी से उड़ सकता है। सुपर स्पीड। सेंट्री की इतनी रफ्तार है कि वो सेकंड्स में पूरे ग्रह का चक्कर लगा सकता है। सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वो हल्क, थोर जैसे ताकतवर हीरोज़ को हरा चुका है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। वो न्यूक्लियर ब्लास्ट, गॉड लेवल अटैक्स और स्पेस वॉर तक झेल सकता है। हीलिंग फैक्टर। अगर सेंट्री को कोई नुकसान पहुंचता भी है तो उसका शरीर पल भर में खुद को ठीक कर लेता है। यह वुल्वरीन या डेडपूल से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैटर मैनिपुलेशन। सेंट्री रियलिटी के एटम्स को बदल सकता है। वो चाहे तो किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकता है या किसी को गायब कर सकता है। सेंट्री की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिल, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी थी उसका दिमाग। उसके अंदर हर वक्त एक जंग चलती रहती थी, अच्छाई बनाम बुराई, रोशनी बनाम अंधकार, रोशनी बनाम अंधेरा। अब बात करते हैं नल के बारे में। नल, अंधकार का जन्मदाता। नल का जन्म हुआ था जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी आई। रोशनी को वो अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने हाथों से बनाए एक ब्लेड, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जो बाद में गॉड्स की जान लेने वाला हथियार बना। नल ने पहले सेलेस्टियल्स को मारा, फिर ऑल ब्लैक से देवताओं का कत्लेआम शुरू किया। वो ही जिसने सिम्बायोट्स बनाए, वैनम, कार्नेज और पूरी सिम्बायोट आर्मी उसी की संतान है। नल की पावर्स। डार्क गॉड। नल कोई आम विलन नहीं है, वो अंधकार का देवता है। वो उस समय से जिंदा है जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी आई थी। रोशनी उसका दुश्मन है और अंधकार उसकी ताकत। सिम्बायोट क्रिएटर। वैनम का भगवान। नल ने सबसे पहले सिम्बायोट बनाए जैसे वैनम, कार्नेज, रियोट और बाकी सब। इन सब का दिमाग नल से जुड़ा होता है। वो चाहे तो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, देवताओं को मारने वाली तलवार। नल ने सबसे पहले बनाई एक तलवार, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जो पूरी डार्कनेस से बनी थी। इस तलवार से उसने गॉड्स को मारा, सेलेस्टियल्स को काट डाला और यह तलवार बाद में गॉड के पास भी गई थी। इमॉर्टैलिटी। नल मर नहीं सकता। वो कॉस्मिक लेवल पर इतना इंसिडेंट है कि समय भी उससे बूढ़ा नहीं कर सकता। उसे मारना लगभग असंभव है। सिम्बायोट हाइव कंट्रोल। पूरे ब्रह्मांड में फैले लाखों सिम्बायोट्स का मास्टर है नल। सिम्बायोट हैव माइंड को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, जैसे मन से लाखों सैनिकों की सेना चलाना। नल सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक देवता है जो रोशनी से नफरत करता है। वो ब्रह्मांड में हर सिम्बायोट की आत्मा को कंट्रोल करता है और उसके सामने बड़े बड़े सुपर हीरोज़ भी बेबस हो जाते हैं। अब बात करते हैं आइकॉनिक क्लैशेस की। वो केवल लड़ता नहीं, वो ग्राहकों को निकल जाता है। वो रोशनी से नफरत करता है और वो बन गया द किंग इन ब्लैक। जब नल पृथ्वी पर हमला करता है तो अवेंजर्स, एक्समैन और तमाम सुपर हीरोज़ डरे हुए होते हैं, पर तभी आता है वो जो डरता नहीं, सेंट्री। वो आकाश से सीधा गिरता है, नल पर टूट पड़ता है जैसे कोई उल्का और दोनों की टक्कर होती है। ज़मीन कांप उठती है। सेंट्री नल को पकड़कर उसे ऊपर लेकर जाता है जैसे उसने वॉइड को पहले किया था। लेकिन नल मुस्कुराता है। वो कहता है, मैं अंधकार हूँ और तुम मेरे भीतर के उजाले हो। और अगले ही पल
नल सेंट्री को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है, वॉइड की आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और सेंट्री गिरता है, बिखरता है और खत्म हो जाता है। नल ज़्यादा ताकतवर निकला, उसने सेंट्री को केवल हराया ही नहीं, उसे तोड़कर उसकी आत्मा को निगल गया। क्या सेंट्री वापस आ सकता है? मार्वल की दुनिया में मौत का कभी अंत नहीं होता। सेंट्री की ताकत इतनी बड़ी है कि वॉइड के रूप में वो फिर कभी भी लौट सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सेंट्री का अंत वाकई हो चुका है या ये बस शुरुआत है एक और तबाही की? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट